तो आज पिछले क्लास में हम क्या पढ़ा रहे थे? वॉइस में हम लोग जनरल रूल पढ़ रहे थे। कौन सा रूल? जनरल रूल। तो जनरल रूल का एक और नाम क्या था? टेंस रूल। टेंस रूल में टोटल 8 रूल पढ़ना था। कितना? 8 रूल पढ़ना था, जिसमें से हम पिछले क्लास में 2 रूल पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 2 पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पढ़ना। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद 5 गो रूल और बच जाएगा टेंस के रूल में, क्योंकि 8 पढ़ना है टोटल। अब इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर पैसिव के अगर बनाएंगे उसको चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वही स्ट्रक्चर होगा जो हम लोग टेंस में पढ़े थे, टेंस चैप्टर में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। तो वही स्ट्रक्चर एक्टिव का भी होगा। तो क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होना चाहिए, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह का अगर हम देख लेंगे तो उसको हमको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ये वाला रूल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो कहता है किस तरह होगा? पहले कहता है फर्स्ट टाइम किसको? ऑब्जेक्ट को लिखना है। किस ऑब्जेक्ट जो है उसको फर्स्ट टाइम में लेना, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। तो सब्जेक्ट बना के उसको लिख लेंगे। उसके बाद कहता है हैज या तो हैव लगाना है। यहाँ जो पहला सब्जेक्ट है उसको नहीं देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट को जो चेंज करके सब्जेक्ट बनाए हैं इसके हिसाब से हैज लगाना है कि हैव लगाना है, उसके हिसाब से। नहीं कि इसके सब्जेक्ट अगर हैव था तो वही हैव दे देंगे, नहीं। यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा नया वाला सब्जेक्ट, उसके हिसाब से जो हैज या हैव लगेगा उसको लगाना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है कि बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीन। बीन के बाद कहता है V3। देखिए, अगर 8 रूल इसमें पढ़ना है जनरल रूल में, उसमें से यदि कोई आसान है, सबसे आसान तो 3 गो है। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि इसमें V3 फॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें V3 पहले से दिया हुआ ही रहेगा, तो हमको खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए V3 था तो फिर V3 ही देना है, फिर बाय देना है, फिर सब्जेक्ट को तो देना है जो शुरू में सब्जेक्ट दिया हुआ था, लेकिन उसको किस रूप में चेंज कर देंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके। तो स्ट्रक्चर हम देख लिए। उसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड, अदर वर्ड है तो उसको लास्ट में दे देना है। और देखिए हम यहाँ ये भी लिख दिए हैं कि ही, सी, इट, वन नेम रहेगा, इसके साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है। अब बाकी इसके छोड़ कर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो हैव लगाना है, क्योंकि 2 ही चीज़ है, या तो हैज या तो हैव। एक हम जान गए कि हैज कहाँ लगाना है, तो बाकी जो बच गया वहाँ हैव लगा देंगे। तो अब शुरू करते हैं। एक सेंटेंस देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। इसके सेंटेंस को पहले देखते हैं कि इसको एक्टिव में है तो ऐसा फॉलो इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहा कि फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है। उसके बाद कहा हैज या हैव में से कोई एक होना चाहिए, तो हैव भी मिल गया। उसके बाद कहा कि V3 फिनिश्ड, V3 भी मिल गया। फिर कहा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट भी मिल गया। यानी कि इसको इसी स्ट्रक्चर पर चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। तो देखो इसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखना है सब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ शुरू में लिख दिए द वर्क। ठीक है। फिर आगे द वर्क के हिसाब से यहाँ एक काम ओनली द वर्क है, एक काम है, तो एक है तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगा दिए? हैज। अब हैज तो लगा दिए, उसके बाद कहता है क्या लगाना है? बीन। तो बीन भी लगा दिए। फिर कहता है V3, तो ऑलरेडी V3 यहाँ फिनिश्ड दिया हुआ था, तो उसी को दे करके यहाँ लिख दिए फिनिश्ड। फिर कहता है कि लगाना है बाय, तो लगा दिए बाय। फिर कहा कि सब्जेक्ट को तो लिखना है, लेकिन किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हम डायग्राम में बता दिए थे कि आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? मी। तो हम मी दे दिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कहता है ही हैज बीटेन राम, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, V3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह का है, यानी कि हैज हैव प्लस V3, हैज V3, हैव V3, हैव V3, हैज V3। ये हम देखकर समझ गए कि सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, सबको इसी स्ट्रक्चर से पैसिव में बदलना है। तब देखिए यहाँ राम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखना है, तो शुरू में लिख देंगे राम। यहाँ राम के गो लड़का? एक ही है, एक रहेगा। तो फिर क्या लगाएंगे? हैज। तो राम हैज। उसके बाद क्या लगाना है? बीन। तो लगा दिए बीन। फिर कहता है V3 ऑलरेडी दिया हुआ है बीटेन, बीटेन। फिर कहता है बाय,
तो दे दिए बाय। उसके बाद क्या कहा, सब्जेक्ट को लिखना है किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम, दे दिए हिम, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो स्टोरी। तो यहाँ शुरू में दे देंगे स्टोरी, ए स्टोरी, ए स्टोरी है तो क्या लगेगा, हैज की हैव, हैज। तो यहाँ दे देंगे हैज, फिर लगाना है बीन, तो लगा दिए बीन। फिर कहता है V3 दिया हुआ ऑलरेडी, रिटन, रिटन भी दे दिए। फिर कहता है लगाना है बाय, तो लगा दिए बाय। फिर कहता है सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो आए का भी तुरंत ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मी, तो यहाँ दे देंगे मी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो कहता है द ताजमहल, तो दे दिए सब्जेक्ट को बना दिए द ताजमहल। अच्छा, द ताजमहल है, ताजमहल दुनिया में कितना है, एक, ओनली वन है, वन है तो फिर क्या लग जाएगा, हैज, तो द ताजमहल हैज। उसके बाद क्या कहा था, बीन, तो क्या दे देंगे, बीन। फिर कहा V3 दिया हुआ है ना, है सीन। फिर कहता है बाय, फिर देना है सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आए का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी, बाय मी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट कहता है समवन हैज स्टोलन माई पेन। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समवन ने मतलब किसी ने, मतलब यहाँ कन्फर्म नहीं है। अगर फिक्स रहता था तो बाय यू या बाय मी, मेरे द्वारा, या वहाँ फिक्स होता था सब्जेक्ट तो उसको बाय मी कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पेन जो चुराया गया है किसके द्वारा, कोई फिक्स नहीं है। अगर इसको हम बाय समवन भी कर देंगे तो भी राइट है। अगर बाय समवन नहीं भी लगाते हैं, सिर्फ अगर डायरेक्ट कहाँ तक रुक जाएंगे, V3 तक भी रुक जाएंगे तो ये राइट ही होगा, ठीक है। इसको देखिए तो यहाँ क्या है, माई पेन, तो माई पेन, ये बताइए कि माई पेन सिंगुलर है कि प्लुरल, सिंगुलर है, पेन्स तो है नहीं, मतलब एक ही कलम की बात हो रही है, एक कलम, तो फिर क्या लग जाएगा, हैज ही लगेगा। तो माई पेन हैज, हैज के बाद क्या लगाते हैं, बीन, तो लगा दिए बीन। फिर कहा V3 दिया हुआ है ना, स्टोलन। अब देखिए V3 तक पहुंच गए हैं ना। अगर इच्छा है तो बाय समवन दे भी सकते हैं, नहीं तो कन्फर्म नहीं है कि किसने चुराया, किसके द्वारा चुराया गया है, तो बाय समवन नहीं भी देंगे तो भी राइट है। यानी कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, यानी कि मेरा पेन चुरा लिया गया है, किसने चुराया है ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए बाय समवन नहीं। अगर लगा भी देंगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, हाँ फिर भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ लिए। इस तरह से प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अब पास्ट का 3 गो रूल पढ़ना है, नहीं तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर देखेंगे, ठीक है।